मैं संजय कुमार। मैंने अभी आपको इसका पहला पार्ट जो है पढ़ाया था। अब हम उसी के आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में, अर्थात ये पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना का दूसरा भाग है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही इसमें बचा है। तो उसमें हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बता दी थी। अब उसमें बाह्य संरचना में हमने पृथ्वी में या उसकी चट्टानों का निर्माण किन किन चट्टानों से मिल करके हुआ है, उन चट्टानों को हमने बताया था आपको, 3 प्रकार की चट्टानें। अब उसके बाद हम चलते हैं कि जो और इसमें आपका एक क्रिया होती है, तो इन क्रियाओं को हम आकस्मिक क्रियाएं कहते हैं। और ये आकस्मिक जो क्रियाएं होती हैं, तो ये हमारी पृथ्वी पर उथल पुथल का कार्य करती है। ये पृथ्वी पर बदलाव लाती है। धरातल पे जो है बदलाव इन्हीं के द्वारा संभव है, इसीलिए इनको आकस्मिक क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं का कोई समय नहीं होता है कब आएंगी, लेकिन ये जब आएंगी तो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ उथल पुथल या हलचल होगी जरूर। तो उसी में आपका ज्वालामुखी यहाँ और भूकंप एक होता है, वो आपका लेसन में नहीं है। यहाँ आपको केवल हम ज्वालामुखी के बारे में ही बताएंगे कि ज्वालामुखी क्या है और उसके टाइप्स आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना वह विवर या छिद्र है, जिससे होकर के समय समय पर तप्त लावा, मैग्मा, कंकड़ पत्थर, धुआं, राख या विभिन्न प्रकार की गैसें समय समय पर निकलते रहते हैं। तो ये कहलाता है ज्वालामुखी कहलाता है। और ये एक ऐसी क्रिया होती है जो अचानक घटित होती है, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यहाँ ये क्रिया कब घटित होगी। तो इसीलिए इसको आकस्मिक क्रिया कहा जाता है। तो ज्वालामुखी जब फूटता है तो अब इसके कुछ पार्ट भी बताए गए हैं ज्वालामुखी के। तो वो ज्वालामुखी के पार्ट कौन से होते हैं, यहाँ थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको यहाँ दिखाएंगे। जैसे आपका ये पर्वत है कोई, और यहाँ जो है, यहाँ से कोई जब ज्वालामुखी फूटता है तो यहाँ से ये क्रिया होती है, और ऐसे जो है इसमें से ये सब ये निकलता है। तो अब ज्वालामुखी जिस मार्ग से होकर के ऊपर की ओर जाता है, तो इसको कहा जाता है ज्वालामुखी नली या वोल्केनो पाइप के नाम से इसको जाना जाता है। इसी में से होकर के ज्वालामुखी या जो पिघला हुआ पदार्थ होता है धरातल के नीचे, वो पिघला हुआ पदार्थ इसी के द्वारा ऊपर की ओर जाता है। और एक चीज बता दें कि ये सारा पदार्थ ऊपर को नहीं निकलता है। कुछ पदार्थ जो होता है वो नीचे, इसमें जो दरारें पाई जाती हैं, तो उसमें भी वो भर जाता है, और उसी में वो भरा होकर के यही ठंडा होकर के वो कठोर हो जाता है। लेकिन जो पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक, तो वो आपका जो है धरातल पर फैल जाता है। अब यहाँ जो है ये आपका हमने भी बताया कि इसको कहते हैं ज्वालामुखी नदी। अब जिस स्थान से होकर के चट्टान को तोड़ करके जहां से ये फूटता है, तो उसको कहा जाता है विवर या छिद्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो वो विवर या छिद्र होता है जहां से ज्वालामुखी निकलता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है तो वहां पे एक गड्ढा जैसा बन जाता है। तो उस गड्ढे को कहा जाता है क्रेटर। तो ये क्रेटर कहलाता है। तो इस तरह से ये इसके हमने भाग आपको बताए। अब इसके बाद हम चलते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। वो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये 3 प्रकार आपके दिए हुए हैं। सक्रिय ज्वालामुखी,
प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। इंग्लिश में भी इनको देख लेते हैं। तो ये आपका जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसको एक्टिव वोल्केनोस के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी को हम तो एक्टिव, डरबेंट एंड एक्सिग्नेट, तो 3 प्रकार का ये ज्वालामुखी होता है। तो अब देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, इनके क्या है, इसमें परिभाषाएं की क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसमें से हमेशा या सदैव तप्त लावा, मैग्मा, कंकड़ पत्थर, धुआं, राख, गैसें इत्यादि बाहर निकलते रहते हैं। अर्थात इसमें ये क्रिया जो है कुछ समय के लिए रुकती है और उसके बाद फिर ये क्रिया होने लगती है। तो ये आपका कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें आपके सक्रिय ज्वालामुखी में जैसे माउंट एटना और जापान देश में एक ज्वालामुखी होता है जिसको कहते हैं फ्यूजियामा। तो ये इसी तरह का ज्वालामुखी है। और इसमें आपका सक्रिय ज्वालामुखी में जैसे हमारे भारत में जो ज्वालामुखी एकमात्र पाया जाता है जिसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, वो ज्वालामुखी है आपका बैरन ज्वालामुखी। ये आपका पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ये इसके कुछ हमने एग्जाम्पल दिए। इसके बाद जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी या इसको सुप्त ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो सुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो यह वह ज्वालामुखी होता है जो रुक रुक करके क्रिया करता है, अर्थात कुछ समय के लिए शांत रहता है और उसके बाद फिर इसमें से अचानक क्रिया शुरू हो जाती है। फिर कुछ समय के लिए शांत होता है और फिर वही क्रिया उसमें शुरू हो जाती है। तो ये वो ज्वालामुखी है जो थोड़ा रुक रुक करके, थोड़ा गैप करके फिर से जो है शुरू होता है। तो ये आपका कहलाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। या जिसको हम कह सकते हैं कि सोते हुए को जगाना, सो गया थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर जगा जब क्रिया पूरी हो गई, तो ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। इसमें जैसे आपका इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, ये इसी का उदाहरण है। ये ऐसी ही क्रिया होती है इसमें। फिर उसके बाद तीसरा है आपका शांत ज्वालामुखी। तो जैसा कि ये शब्द से ही इसमें प्रतीत हो रहा है कि शांत का मतलब बिल्कुल सो गया, बंद हो गया। तो ये वह ज्वालामुखी होता है जिसमें कभी क्रिया होती थी, अर्थात ज्वालामुखी कभी फूटा था, उसमें से जो उसमें पदार्थ निकलते हैं वो सब निकले थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें से ये क्रियाएं सारी बंद हो गई हैं और लंबे समय से कोई या किसी प्रकार की क्रिया इसमें नहीं हुई है। तो ये आपका शांत ज्वालामुखी कहलाता है। इसमें आपका जैसे म्यांमार का एक इसमें दिया गया है माउंट ओपा, तो ये इसका एक जो है उदाहरण इसमें शांत ज्वालामुखी में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमारा ज्वालामुखी है। ये 3 प्रकार का ज्वालामुखी हमने आपको बताया और तीनों प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं ये आगे की कक्षाओं में थोड़ा और इसमें बड़ा करके इनको पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ आपके लिए जो है वो इतना ही इसमें दिया हुआ है, वो हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पहला कक्षा 7 का ये समाप्त होता है। ठीक, तो अब आगे के लिए इसमें हम होमवर्क आपको दे देंगे और उसको आप देख करके और अपनी कॉपी पे उसको सॉल्व कर लीजिए।